नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड स्पेशल का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम उत्तराखंड से संबंधित संक्षिप्त अवलोकन जो है वो हमारा पार्ट 1 है। ठीक है। इसमें हम उत्तराखंड की जो बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम की, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट पर, फर्स्ट चैप्टर पर। प्रदेश का वर्तमान नाम क्या है? उत्तराखंड। जिसे कब रखा गया है? जिसे कब अलग किया गया है उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, जिसका पूर्व नाम था उत्तरांचल। ठीक है, पूर्व नाम क्या था दोस्तों? उत्तरांचल था, और 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल रहा, और 1 जनवरी 2007 को, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम जो है वो उत्तरांचल से क्या किया गया? उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो इसकी राजधानी है वो है देहरादून, और ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी जो है वो गैरसैंण है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं इसकी स्थिति। जो इसकी अक्षांशीय स्थिति है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से। जो है वो 28 डिग्री 43 से 28 अक्षांशीय डिग्री, अक्षांशीय बता रहे हैं ये। ठीक है, जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, स्थिति जो है वो 2843 से 3127 उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, और देशांतरीय स्थिति या देशांतरीय विस्तार जो है वो 77 डिग्री 34 से 8127 तक पूर्वी देशांतर पर ये विस्तृत है। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार जो है वो 2 डिग्री 44, ठीक है, 44, और देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों 3 डिग्री 28 है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर। राज्य की आकृति। जो राज्य की आकृति है वो आयताकार है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं तो जो इसकी लंबाई है वो 358 है। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 358 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो कहाँ पर ज़्यादा है? पूर्व से पश्चिम की तरफ जो इसकी लंबाई है वो ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। ठीक है, फिर देखते हैं राज्य का गठन। जो राज्य का गठन है वो 9 नवंबर 2000 को किया गया है। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का जो है वो गठन किया गया है। और इसमें कितने ज़िले हैं दोस्तों? इसमें 13 ज़िले हैं। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पर। हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का स्थान है। जो हिमालय राज्य हैं उनमें उत्तराखंड का जो स्थान है वो 11वां स्थान है। जब वह गठित हुआ था, जब बना था, तो उसका स्थान 11वां था। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सभी को पता है कि अब वो 2020 में, ठीक है, जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, तो अब जो उत्तराखंड का जो स्थान हो गया है वो दोस्तों 10वां हो गया है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पर। राज्य का क्षेत्रफल। राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 53843 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 1.69%। कितना है दोस्तों देश के क्षेत्रफल का? 1.69%। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से यह भारत का जो है वो 19वां राज्य है। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से जो भारत का राज्य में इसका नंबर है वो है 19वां नंबर है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पर। इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, लोकसभा की इसमें सीटें जो हैं वो 5 हैं। और उत्तराखंड राज्य की जो है वो भाषा छूट गई है दोस्तों। राज्य की भाषा जो है वो हिंदी है, और संस्कृत जो है वो द्वितीय राजकीय भाषा है, जिसे 2010 में घोषित किया गया है। ठीक है, तो कुल 2 राजकीय भाषाएं हैं, पहली हिंदी है और दूसरी संस्कृत है, जिसे 2010 में राजकीय भाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। लोकसभा की सीटें जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, उत्तराखंड में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 हैं। ठीक है, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों? 5, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 हैं। इसी के साथ आते हैं हम विधान सभा पर। विधानसभा जो है वो एक सदनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट स्लॉट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य में मंडलों की संख्या या संभाग हैं। तो राज्य में मंडलों की संख्या पहले कितनी थी? 2। अभी कितनी हो गई है 2021 में? 3। ठीक है, पहला गढ़वाल, कुमाऊं और गैरसैंण जो है वो तीसरा मंडल घोषित किया गया है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या है। तो वर्तमान में जो विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों वो है 70। पहले जो थी वो 71 थी, 71 थी, अब हो गई है 70, जिसमें 70 निर्वाचित सदस्य हैं। और एक सदस्य जो कम हुआ है वो एंग्लो इंडियन का जो है वो कम हुआ है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के एक मनोनीत सदस्य का प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखना है कि 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन जो मनोनयन होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक उत्तर प्रदेश में शामिल था। इस प्रकार कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही राज्य थे तो उस समय जो संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों? 425 संख्या थी। ठीक है, और अलग होने के पश्चात जो है वो सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड का जिला है। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला उत्तराखंड का जो जिला है वो हरिद्वार है। और हरिद्वार में जो सीटों की जो संख्या है, विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्तों? 11 है। ठीक है, जिसमें से 3 अनुसूचित जाति की लिए आरक्षित की गई हैं। 11 में से जो है वो 3 जो हैं वो अनुसूचित जाति, ठीक है, एसटी के लिए जो है वो आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, कौन सा है? संसदीय क्षेत्र हरिद्वार है, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11, जिसमें से 3 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है। जो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है वो है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, जहाँ कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। तो याद रखना है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? हरिद्वार में हैं। और सबसे कम जो है वो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हैं। कितनी सीटें हैं ये दोस्तों? ये टोटल टोटल जो है वो 2 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो है पौड़ी। जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो है पौड़ी। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है पौड़ी। ठीक है, विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या है। ठीक है, विधानसभा में अनारक्षित या अनरिजर्व सीटों की जो संख्या है वो है दोस्तों 55। कितनी है दोस्तों? 55, जिसमें 15 सीटों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, टोटल सीट जो है वो 55 है। ठीक है, जिसमें से 15 सीट्स जो हैं वो एसटी और एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 को की गई थी, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश में कुल औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। प्रदेश में कुल औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर। ठीक है, तो याद रखना है हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में ऋतुओं का स्थानीय नाम है। ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं रूडी या खरसाऊ। वर्षा ऋतु को कहते हैं वसगाल या चौमासा। शीत ऋतु को कहते हैं सियुंद या शीतकला। ठीक है, सियुंद या शीतकला। ये नाम याद रखने हैं, थोड़े से डिफरेंट है। और वहाँ की उत्तराखंड राज्य की जो जलवायु है कैसी है दोस्तों? ठंडी है, सभी को पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत तापमान। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड राज्य का जो औसत तापमान है दोस्तों, ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में तापमान वर्षभर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो तापमान रहता है वो 5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और तराई वाले क्षेत्रों में गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है दोस्तों वो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग।
ऑप्शन फर्स्ट ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, फिर सेकंड है बृहद हिमालयी क्षेत्र, फिर है लघु मध्यम हिमालयी क्षेत्र, और उसके बाद दून या द्वार क्षेत्र, फिर शिवालिक क्षेत्र, फिर भंवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा के मैदान हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा हिमालय क्षेत्र है उसी को 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला हो गया ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, दूसरा हो गया बृहद हिमालयी क्षेत्र, तीसरा हो गया लघु हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद दून जो इनके बीच में पाया जाता है दून, और फिर शिवालिक क्षेत्र, भंवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा के जो है ये मैदान। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उत्तराखंड में वर्षा। ठीक है, उत्तराखंड में जो वर्षा है दोस्तों उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो वर्षा है, बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय 40 से 80 सेंटीमीटर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जो है वर्षा का। फिर उसके बाद मध्यम हिमालय में 80 से 120 सेंटीमीटर, फिर दून या फिर मध्यम हिमालय के दक्षिणी ढलानों या व नदी घाटियों में 120 से 200 सेंटीमीटर, और शिवालिक, भंवर और तराई क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है या 200 से अधिक। ठीक है, तो ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? एक तो शिवालिक, तराई और भंवर क्षेत्रों में, दूसरा दून और मध्यम हिमालय के दक्षिणी ढलानों व नदी घाटियों में 200 सेंटीमीटर के लगभग जो है वो वर्षा होती है। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो प्रमुख नदियाँ जो हैं वो भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, विष्णुगंगा, पिंडार, धौलीगंगा, अमृतगंगा, दूधगंगा, मंदाकिनी, यमुना, काली, रामगंगा, नंदाकिनी। ठीक है, तो बहुत सारी नदियों में तो गंगा ही लगा हुआ है। फिर है अलग जो डिफरेंट है वो भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा, पिंडार, यमुना, मंदाकिनी, काली और नंदाकिनी हैं। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरे भारत में वनों का क्षेत्रफल है। पूरे भारत में जो वनों का क्षेत्रफल है वो 21.67% है। ठीक है, 21.67%। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत सघनता के अनुसार या फिर परसेंटेज के अनुसार। ठीक है, अति सघन वन जो है वो कितने हैं? 9.44। ठीक है, मध्यम सघन वन जो है वो 23.94 हैं, और खुले वन जो है वो 12.06% हैं। इसी के साथ हम मैप को ज़्यादा ध्यान से, मैप एक्चुअली थोड़ा साफ नहीं है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। उत्तरकाशी ऊपर है। ठीक है, उत्तर में उत्तरकाशी और नीचे जो है वो हरिद्वार, यहाँ पर पौड़ी, नैनीताल, और ये है जो दक्षिण में, सबसे दक्षिण में है उधम सिंह नगर, बागेश्वर। ठीक है, पिथौरागढ़ जो सबसे पूरब में कह सकते हैं पिथौरागढ़, सबसे पश्चिम में देहरादून। ठीक है, उत्तर में उत्तरकाशी और दक्षिण में जो है वो उधम सिंह नगर है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्र जो है वो 44.44% है। ठीक है, 45.44%। कुल वन क्षेत्र जो है वो कितना है? 45.44%। ठीक है, अभिलिखित वन क्षेत्र जो है वो 48,000 पूरे वन क्षेत्र का 71.05% हैं। ठीक है, 71.05%। इसी के साथ वन पंचायत देख लेते हैं दोस्तों। वन पंचायतें कितनी हैं? 12,167। ठीक है, 12,167। ठीक है, 12,167 जो है वो टोटल वन पंचायत हैं उत्तराखंड में। 12,167। फिर वनावरण और वृक्षावरण देख लेते हैं दोस्तों। वनावरण और वृक्षावरण जो है वो 25,144.04 वर्ग किलोमीटर पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 47.01% है। ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण जो है वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना है दोस्तों? 47.01%। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। सबसे ज़्यादा वनावरण वाला जिला है नैनीताल। मतलब सबसे ज़्यादा वनावरण वाला जिला कौन सा है? नैनीताल जो है वो 71.55%। ठीक है, सबसे कम वनावरण वाला जिला है उधम सिंह नगर, जो सबसे दक्षिण में है, ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा वनावरण घटाने वाला जिला, वो भी है नैनीताल। कितना? -6.44 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा वनावरण घटाने वाला जिला
क्या है, नैनीताल। और सबसे ज़्यादा वनावरण वाला जिला भी क्या है, नैनीताल। ठीक है, सबसे ज़्यादा अति सघन वन वाला जिला भी नैनीताल ही है। सबसे कम सघन वन वाला जिला हरिद्वार है। ये रहा हरिद्वार, सबसे कम सघन वन वाला जिला। फिर आता है सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों, पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों क्या है, देहरादून। सबसे उत्तरी में उत्तरकाशी और दक्षिण में है उधम सिंह नगर। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, उत्तरी जिला है उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला है, मैंने बताया आपको, उधम सिंह नगर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है, ठीक है, वो है चमोली। कौन सा है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, चमोली 8030 किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर। सबसे छोटा जिला वो है चंपावत। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली। सबसे छोटा जिला है चंपावत। प्रदेश का सीमावर्ती जिला जो है वो है उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। ठीक है, सीमावर्ती देश जो है वो उत्तर में लगा हुआ तिब्बत जो चीन का भाग है और पूरब में लगा हुआ नेपाल। ठीक है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। फिर राज्य की प्राकृतिक सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर में तिब्बत हिमालय, ये हो गया, ये हो गई उत्तराखंड की लोकेशन। ठीक है, तो उत्तर में जो लग रहा है दोस्तों, ये उत्तर में वो है तिब्बत या हिमालय। पश्चिम ये हो गया, और यहाँ पर क्या स्थित है, पश्चिम में टोंस नदी स्थित है। पूरब में काली नदी स्थित है, यहाँ पर काली नदी, यहाँ टोंस नदी है, यहाँ काली नदी। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर है तिब्बत का पठार। ठीक है, और पूरब में काली नदी हो गई। दक्षिण पूरब में, ठीक है, अब बात चल रही है दक्षिण पूरब की, मतलब यहाँ की बात चल रही है। और दक्षिण पश्चिम में जो है वो यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र स्थित है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राजनीतिक सीमाएं। ठीक है, पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है वो है उत्तराखंड की जो लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है उत्तर में क्या आता है दोस्तों, नेपाल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्व में आता है नेपाल, यहाँ पर आ जाता है नेपाल। यहाँ पर आ जाता है तिब्बत जो चाइना का भाग है, चीन का भाग है। ठीक है, और पश्चिम में आ जाता है एचपी, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आता है एचपी। और दक्षिण में आ जाता है दोस्तों यूपी। ठीक है, तो टोटल जो है वो यूपी से, एचपी से और यूपी से कनेक्ट है। और यहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं तिब्बत और नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है जो है वो हरिद्वार। राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है पिथौरागढ़। ठीक है, जो सबसे कहाँ पर स्थित है, सबसे पूरब में स्थित है। ठीक है, चीन से लगे हुए जिले हैं, एक बार देख लेते हैं चीन से लगे जिले कौन कौन से हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, कितने हैं, 3 जिले हैं जो चीन से लगे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं नेपाल से लगे हुए जिले। नेपाल से लगे हुए जिले जो हैं वो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर हैं। 3 जिले इससे और 3 जिले चीन से लगे हुए हैं, और दोनों में जो कॉमन है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, जो चीन और तिब्बत दोनों से लगा हुआ जिला है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा जिस राज्य में लगती है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड के सार्वत्रिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला भी उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य वो है एचपी। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो एचपी है, हिमाचल प्रदेश है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड की सीमा में लगे राज्यों की संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सार्वत्रिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है देहरादून। ठीक है, सार्वत्रिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून है। राज्य में 7 जिलों की स्पर्श करने वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, राज्य में सार्वत्रिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो पौड़ी गढ़वाल है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, हिमाचल प्रदेश के पार्श्विक जिले
2 जिले हैं उत्तरकाशी और देहरादून। पार्श्ववर्ती जिले जो हैं वो उत्तरकाशी और देहरादून हैं। राजधानी देहरादून को स्पर्श करने वाले हिमाचल प्रदेश के जिले हैं सिरमौर और शिमला। ठीक है, जो राजधानी देहरादून को स्पर्श करने वाले हिमाचल प्रदेश के जो 2 जिले हैं वो हैं सिरमौर और शिमला। ठीक है, दोनों ही शाह और शाह से ही हैं। हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद उत्तराखंड के 2 जनपद उत्तरकाशी और देहरादून से लगे हैं? किससे उत्तरकाशी और देहरादून से लगे हैं? तो वो हैं 3, सिरमौर, शिमला, किन्नौर। सिरमौर, शिमला और किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य में हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है शिमला। ठीक है, सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला जो है वो शिमला है। नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तराखंड का हिमाचल से सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है उत्तरकाशी, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर में। ठीक है, तो उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश से सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला उत्तरकाशी है और उत्तराखंड राज्य से हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला जो है वो शिमला है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल और उधम सिंह नगर। एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। ठीक है, तो और ऊपर जो है वो उत्तरकाशी और देहरादून जो है वो 2 ये हैं जो HP को टच करते हैं और नीचे के जो ये सारे जो हैं वो UP को टच करते हैं। टोटल 5 जो है वो जिले हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। फिर उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 जिले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। उन्हें देख लेते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो इनके नाम हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर। ठीक है, कौन सा जिला है? बिजनौर जिला है जो उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर। ठीक है, बिजनौर जो है वो 5 हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर 4 को जो है वो 4 जिलों को स्पर्श करता है बिजनौर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है उधम सिंह नगर जिला। ठीक है, उधम सिंह नगर जिला जो है वो उत्तराखंड का जिला है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो टोटल 5 जो है वो 5 जिलों को स्पर्श करता है उधम सिंह नगर। ठीक है, और बिजनौर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और ये 4 जिलों को स्पर्श करता है। बिजनौर जो है वो UP में स्थित है और ये उत्तराखंड के 4 जिलों को स्पर्श करता है, जबकि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में स्थित है और ये 5 जिलों को स्पर्श करता है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है सहारनपुर। उत्तराखंड से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है पीलीभीत। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला है सहारनपुर और सबसे पूर्वी जिला है पीलीभीत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनपदों की संख्या है 4। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 4 है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, टेहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, अंतर्राज्यीय जनपदों की संख्या 4 है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है 5। कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। टोटल कितने हैं? 5। उत्तराखंड राज्य का एकमात्र जनपद जो 2 देशों को स्पर्श करता है, मैंने बताया था ऊपर, पिथौरागढ़ जो है वो एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है, जो दोनों देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तिब्बत का मतलब चीन का पार्ट तिब्बत और नेपाल। प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वो टोटल 13 है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो 1 अप्रैल 2001 को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट
टॉपिक पर आते हैं। उत्तराखंड के जो है वो राज्य के प्रतीक देखते हैं अब। जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है वो कस्तूरी मृग है, ठीक है। राजकीय पक्षी है मोनाल, ठीक है। राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल, राजकीय चिन्ह 3 पर्वतों के ऊपर अशोक स्तंभ, नीचे की ओर गंगा नदी की लहरें और अशोक के नीचे सत्यमेव जयते, ठीक है। राजकीय चिन्ह 3 पर्वतों के ऊपर अशोक स्तंभ, ठीक है। 3 पर्वतों के ऊपर क्या है, ये 3 पर्वत हैं, 3 पर्वतों के ऊपर अशोक स्तंभ और नीचे गंगा नदी की लहरें और अशोक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। अशोक के नीचे जो है वो क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, राज्य की भाषा है हिंदी और दूसरी संस्कृत। संस्कृत को कब बनाया गया था, 2010 में जो है वो राज्य की भाषा बनाया गया था। राज्य की नृत्य जो है वो छोलिया है। इसी के साथ हम आते हैं उत्तराखंड के नेक्स्ट टॉपिक पर। उत्तराखंड में प्रथम, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल रहे हैं सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। सुरजीत सिंह बरनाला, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले प्रीवियस पेपर्स में। नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं नित्यानंद स्वामी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, नित्यानंद स्वामी, जो गढ़वाल मंडल के में है और 9 नवंबर 2000 को ये इन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री पद लिया था, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट पर आते हैं उत्तराखंड प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है। उत्तराखंड प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT रुड़की, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की जो है वो, जिसकी स्थापना 1847 में की गई थी, ये एशिया का जो है वो सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 2016 में, अर्थात 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 को केवल कितने दिन, 46 दिन के लिए जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 2016 में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम तो पहले था, वर्तमान नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क था। कार्बेट जिसका 1936 में स्थापित किया गया था, जिसका जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में, इसका पहले नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, ये 17 नवंबर 1960 को यूपी में स्थापित किया गया था और अब ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये प्रथम कृषि कॉलेज है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, पंतनगर में। प्रथम विधानसभा गठन हुई थी 8 मार्च 1952 को, ठीक है, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त थे, ठीक है, 8 मार्च 1952 को, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अभी तक कोई नहीं बनी है, ठीक है, अभी तक कोई भी महिला राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बनी है उत्तराखंड राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक ए देसाई हैं, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है और अशोक ए देसाई जो है वो उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह खाद्य फसल जिसका उत्पादन उत्तराखंड में सर्वाधिक होता है वो है गेहूँ, चावल और मंडुवा, ठीक है, रागी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, उत्तराखंड के विख्यात नगर एवं उनके उपनाम, ठीक है। तो जो बागेश्वर है उसके जो उपनाम हैं वो हैं बागनाथ, बकेश्वर, बागेश्वर, ब्याघेश्वर और नीलगिरी, ठीक है। फिर बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ जो है उसे छोटा कश्मीर या सौर क्षेत्र कहा जाता है, प्राचीन नाम, ठीक है। नैनीताल को झील नगरी या सरोवर नगरी दोनों उपनामों से जाना जाता है, झील नगरी और सरोवर नगरी, ठीक है। रामनगर जो है उसे रैमजे नगर या फिर रामजी नगर के नाम से जाना जाता है। फिर कोट द्वार जो है वो उसको कूट द्वार या कुटदरा प्राचीन नगर के नाम से जाना जाता है। कार्बेट का प्रवेश द्वार जो है उसे कहा जाता है ढिकाला, ठीक है, ढिकाला को कार्बेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं बाड़ाहाट व सौम्यकाशी किसके नाम है, जो है उत्तरकाशी के प्राचीन नाम है ये सौम्यकाशी या फिर बाड़ाहाट। ठीक है। विभांडेश्वर अल्मोड़ा उत्तर का काशी उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, विभांडेश्वर या अल्मोड़ा। ठीक है। टिप इन टॉप उपनाम जो है वो तपोवन उत्तरकाशी का है। टिप इन टॉप। ठीक है, टिप इन टॉप तपोवन या उत्तरकाशी का जो है वो उपनाम है। हरिद्वार ऋषिकेश दोनों को संस्कृत नगरी कहा जाता है, हरिद्वार को और ऋषिकेश को। ठीक है। रानीखेत कहा पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है, रानीखेत को, पर्यटकों की नगरी रानीखेत। ठीक है। भारत का जो स्विट्जरलैंड है या फिर बलना प्राचीन नाम किसे कहा जाता है, कोसानी या फिर बागेश्वर को। इसका उपनाम गांधी जी ने दिया था, कोसानी। ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड। हर्सिल उत्तरकाशी उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कौन है, कोसानी। और उत्तराखंड का जो स्विट्जरलैंड है वो है हर्सिल। ठीक है। फिर है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो चोपता रुद्रप्रयाग में स्थित है। और शांति कुंज हरिद्वार गांधी तीर्थ उपनाम से जाना जाता है। शांति कुंज जो हरिद्वार में स्थित है वो गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गायत्री तीर्थ। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। गणेश प्रयाग जो है वो पुरानी टहरी त्रिहरि धनुष तीर्थ के जो है वो प्राचीन नाम है। इंद्र प्रयाग और सुदर्शन झील क्षेत्र जो है वो देव प्रयाग जो है के नाम है। और लाख मंडल। ठीक है, लाख मंडल को कहते हैं मूर्तियों का भंडार। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। मसूरी को जो कहा जाता है भारत का एडिनबरा और पर्वतों की रानी। ठीक है, एडिनबरा या फिर पर्वतों की रानी। और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार और दून का ताज। मसूरी के इतने सारे जो है वो उपनाम हैं। ठीक है, भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार और दून का ताज। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पर गंगानी उत्तरकाशी क्या है, गर्म पानी। गंगानी या फिर गर्म पानी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। मांडा गांव। ठीक है, मांडा गांव जो है वो चमोली में स्थित है। इसे मणिभद्रपुरी प्राचीन नाम से भी जाना जाता है, मणिभद्रपुरी। फिर जोशी मठ, इसे योशी या ज्योतिष मठ प्राचीन नाम से जाना जाता है, जो चमोली में स्थित है, जोशी मठ चमोली। ठीक है। फिर है ओली जो चमोली में स्थित है। संजीवनी शिखर उपनाम से जाना जाता है। संजीवनी शिखर किसे कहा जाता है, ओली को, जो चमोली में स्थित है। ध्यान केंद्र को कहते हैं तपोवन, जो जोशीमठ के निकट स्थित है। ध्यान केंद्र तपोवन जोशीमठ के निकट स्थित है। दूध का कटोरा जो है वो दूधा तोली के नाम से जाना जाता है। दूध का कटोरा, दूधा तोली। ठीक है। नंदनकाना या स्वर्ग में इंद्र का उपवन, महाभारत वन पर्व। अलका मेघदूतम कालिदास, वैकुंठ मगधमादन, म्यूंडार गंगा पार्क, फ्रैंक इस्माइल्थ पार्क और पुष्पावली और पुष्परसा किसे कहा जाता है, फूलों की घाटी चमोली को कहा जाता है। ठीक है। और फूलों का बुग्याल जो है वो गौरसोड़ बुग्याल को कहा जाता है, जो जोशीमठ के निकट है। फिर है केदार जीव जो है वो उपनाम किसका है, केदार जीव उपनाम जो है वो थालकेदार पिथौरागढ़ में स्थित है। फलोद्यान का देश है, ऑर्चिड कंट्री कहा जाता है, चौबाठिया अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। और फिर है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल जो है वो रूपकुंड चमोली में स्थित है। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल रूपकुंड चमोली। ठीक है। फिर है वाइट वाटर वॉन्डर, वो है कोंडियाला टहरी में स्थित है, वाइट वाटर वॉन्डर। ठीक है, वाइट वाटर वॉन्डर कोंडियाला टहरी में स्थित है। सिक्कों का कैलाश मानसरोवर जो है वो हेमकुंड चमोली में स्थित है। सिक्कों का कैलाश मानसरोवर। खाई क्षेत्र जोन क्षेत्र टहरी। राम क्षेत्र प्राचीन नाम जो है वो किसका है, अल्मोड़ा क्षेत्र का। हरिशिला प्राचीन नाम है, हर्षिल उत्तरकाशी। गंगा का मायका
मुखवा उत्तरकाशी, गंगा यमुना का मायका उत्तरकाशी जिला। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं पुनाड़, रुद्रावत प्राचीन नाम है रुद्रप्रयाग के, कुमू, काली, कुमाऊं और चंपावत जो है चंपावत के पुराने नाम हैं। गोल्डन वैली बागेश्वर को कहते हैं, केदारखंड कुमाऊं क्षेत्र को कहते हैं, और हिमालय की द्वारका मंदिरों की नगरी और मीठी मूलियों का क्षेत्र जो है वो द्वाराहाट अल्मोड़ा है। गढ़वाल का द्वार कोट द्वार पौड़ी और कुमाऊं का द्वार काठ गोदाम और हल्द्वानी है। ठीक है, कुमाऊं का द्वार। और नेक्स्ट जो है वो है गोविषाण प्राचीन और काशीपुर। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पर, बख्शी प्राचीन मंदिर प्राचीन नाम और गोरखमत्ता कुमाऊं का अन्न भंडार जो स्थित है वो ननिकमत्ता उधम सिंह नगर में स्थित है। कुमाऊं का अन्न भंडार भी जो है वो उधम सिंह नगर में स्थित है। बाल मिठाई घर और ताम्र नगरी उपनगर जो है वो अल्मोड़ा में है। बाल मिठाई घर और ताम्र नगरी। ठीक है, सैनिक नगर, बाल संस्थान नगर व लीची शहर नीची नगर जो स्थित है देहरादून में। कुब्जाम्भ्रक प्राचीन नाम और संत नगरी व गंगा नगरी और योग नगरी किसे कहते हैं? ऋषिकेश देहरादून में स्थित है, ऋषिकेश को कहा जाता है। फिर माया नगरी, मायापुरी, मयूरपुर, कौपिल, कुपिला, देवद्वार, शिव राजधानी सभी प्राचीन कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। गंगा द्वार हरिद्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस और तीर्थ नगरी सभी उपनाम हैं कहाँ के? हरिद्वार के। जो बचा हुआ पोर्शन है, जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।